हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स के आपके लेक्चर चल रहे थे, ये 7-8 लेक्चर, जिससे कि आप पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ों में चीज़ें खत्म हो जाएगी। देखो, नया सब्जेक्ट है तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, लेकिन वो कहावत है ना कि नींव जितनी मजबूत होती है घर उतना टिकता है। तो हम उस नींव को रख रहे हैं, तो नींव रखने में टाइम लगता है। देखा होगा आपने, जब घर बनता है तो बहुत नीचे तक खुदाई की जाती है और खूब सारा मसाला भर के मजबूत सी नींव बनाई जाती है। तो वही नींव हम मजबूत करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को डीप डीप जाके पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको लगेगा सिर्फ बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। और यार सर ने जो बताया था ना, आज बहुत काम आ रहा है। तो बस ध्यान रखना, चीज़ों को थोड़ा लेंदी है बट बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना। और आज भी हम कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की बात करेंगे जो आपके अकाउंट्स में डेली यूजेस में आएंगे। मतलब आपने कॉमर्स ले ली है, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो डेली आपके यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। ऐसे तो बहुत वर्ड्स है, नई चीज़ है भाई, टाइम लगता है सीखने में। लेकिन हम सीखने का प्रोसेस क्या होता है कि हम जो चीज़ें रिपीटेड वे में होती है उसको पहले हम सीखते हैं। तो हम उन्हीं की बात करें तो धीरे धीरे आपका नींव मजबूत होता जाएगा, फिर बिल्डिंग बनती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकाउंट्स में महारत हासिल कर पाओगे। तब आप मुझे थैंक यू कह सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी की। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे। देखो, सबसे पहला वर्ड है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विस एक्सचेंज फॉर कैश क्रेडिट बाय द बिजनेस विद आउटसाइडर इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप थोड़ा ध्यान से समझना बात को। कोई भी बिजनेस अगर होता है तो वो दो ही चीज़ों का होता है, या तो सर्विसेज वाला, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर वो प्रोडक्ट बेचता होगा। जैसे अगर बात की जाए रिलायंस, तो वो दोनों काम करता है, कपड़े भी बेचता है तो प्रोडक्ट बेच रहा है, और जियो भी चला रहा है तो वो सर्विस बेच रहा है। तो गुड्स और सर्विस, तो जब कोई बिजनेस गुड्स और सर्विस आउटसाइडर के साथ एक्सचेंज करता है, अब एक्सचेंज करेगा तो फ्री में थोड़ी करेगा, पैसा लेगा। फॉर कैश और क्रेडिट। कैश और क्रेडिट क्यों बोला गया कि कुछ लोग उधार भी खरीदते हैं। दुकान अगर आप खोलोगे तो कुछ लोग डेली पैसा देंगे, सामान लेंगे। कुछ ऐसे होंगे, सर हमारा खाता बना दो, महीने में आपको पेमेंट कर देंगे। आपको बेचना पड़ता है उनको भी। तो गुड्स और सर्विसेज अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब किसी को दे रहे हो फॉर कैश या क्रेडिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब सीधी भाषा में बोली जाए तो बिजनेस में जो भी आपने सामान खरीदा बेचा, दूसरों के साथ काम ट्रांजैक्शंस करी है, वो सब आपकी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। मतलब जहां पर एक मनी वर्थ इन्वॉल्व होता है, जहां पर एक पैसे की बात होती है कि हाँ इसके बदले इतना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश। समझ गए बात? तो फर्स्ट पॉइंट था आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगला आपको अगर पॉइंट देखो तो दिख रहा होगा एंटिटी। अब एंटिटी क्या होता है? तो एंटिटी होता है किसी बिजनेस की सेपरेट पहचान। देखो लिखा है बिजनेस एंटिटी मींस सेपरेट आइडेंटिटी फेवर बिजनेस एंटरप्राइजेस लाइक टाटा, रिलायंस, ईटीसी। मतलब किसी की एक सेपरेट पहचान जो होती है वो होती है एंटिटी। अब जैसे एग्जांपल, क्यों एंटिटी की बात की जा रही है? सपोज करो बाहर एक छोले भटूरे वाला है, उसका कोई नाम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? वो ठेली पे आ जियो, और वो जो गली में तीसरी गली से चौथी गली में मुड़ के पांचवी गली के अंदर नहीं है, उस वाली गली पे आ जा रही है, वहां पे जो ठेली वाला है। कैसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसका नाम होता छोले भटूरे वाले का शीतल छोले भटूरे। अब फेमस है तो नाम है तो लोग जानते होंगे कि अरे वहाँ का शीतल वाला है ना, बड़ा बढ़िया छोले भटूरे बनाता है। तो हमने सीधे बोला, तो सुन जो वो अशोकनगर में छोले भटूरे वाले शीतल, हाँ हाँ वहीं आ जा। पहचान, एंटिटी मतलब किसी की एक सेपरेट पहचान, किसी का नाम जो होता है वो होती है एंटिटी। तो किसी का नाम होना बहुत जरूरी है। आप लोग पैदा होते हो तो घर वाले आपका नाम रखते हैं, अगर नाम नहीं रखते तो सोचो क्या होता, ओए मोटे, ओए लंबी चुटिया, ऐसा बुलाते लोग आपको। लेकिन आपका नाम है तो लोग बोलते हैं हाँ राहुल, अरे हाँ संजू, हाँ पिंकी। इट्स मीन एंटिटी मतलब किसी की एक सेपरेट पहचान। तो अगर किसी की एक सेपरेट पहचान है, किसी की एक सेपरेट नाम है, उस नाम को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एंटिटी। क्लियर है? सेकंड वर्ड। अगले पे आते हैं अकाउंट। देखो क्या, अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर हेड वन प्लेस। इट इज रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट आल्सो द इफेक्ट ऑफ देयर डायरेक्शंस। क्या कहना चाह रहा है? आगे आप पढ़ोगे कैश अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट बनाना, फर्नीचर अकाउंट बनाना,
तो थोड़ा सा रिलेट करो, मैं बोलूँ कैश अकाउंट बनाओ, तो क्या है वो कैश अकाउंट? कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस अकाउंट में लिखी जाएगी। राम अकाउंट बनाया तो राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में लिखी जाएगी। मतलब अकाउंट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेम हेड की सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह लिखा जाता है और बताया जाता है कि इस अकाउंट में ये सब चीजें यहां से और यहां से आ रही है, तो डायरेक्शंस भी बताता है। तो वही लिखा गया है, अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टिकुलर हेड, एक ही हेड की चीजों को दिखता है और ये डायरेक्शंस भी बताता है। दैट्स कॉल्ड अकाउंट। क्लियर है यहां तक? अगर हम आगे बढ़े तो देखो अगला है एसेट्स। तो एसेट्स मैंने आपको बता रखा है, सेपरेट वीडियो है इसके अंदर आ गया है, तो ये मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि इससे पहले मैंने हेड बता रखा है। शॉर्ट बताता हूं, एसेट्स मतलब किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज होती है। डिटेल्स वीडियो मैंने इसके बारे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आप जाके 10 मिनट का लेक्चर है, बेसिकली एसेट्स के ऊपर ही डिटेल में गए हम, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार दोबारा अगर आप नहीं जानना चाहते हो यहाँ सुन लो शॉर्ट में, अगर आपने पहले सुन रखा है, और अगर आप डीप तो प्रोसेस के थ्रू आना है पूरा, क्योंकि आगे का लेक्चर ये 7वां या 8वां होगा। तो एसेट्स मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की जिसकी एक मॉनेटरी वर्थ होती है वो आपका एसेट्स होता है। जैसे कैश एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, मतलब जिसको आप मनी के टर्म में बता सकते हो। तो एसेट्स के मैंने 3 फॉर्म बताए थे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, जो कुछ नाम दिए देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल जो दिखाई देता है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसके देखो कुछ एग्जांपल दिए गए यहाँ पे। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, सेपरेट हेड है, वो देख लेना आप वहां से। इस वीडियो को क्यों फालतू में हम लंबा बनाए, जो चीज हम पढ़ चुके हैं। लायबिलिटीज की भी मैंने सेपरेट बता रखा आगे। लायबिलिटीज जो भी आपको पेमेंट करनी है, 2 तरह की लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 12 महीने के अंदर पे करनी है तो करंट, 12 महीने के बाद पे करना है तो नॉन करंट। उसके देखो कुछ एग्जांपल दिए करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट के बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, अदर, ये सब दे रखे। ये सब कुछ मैंने लायबिलिटीज वाला जो लेक्चर है सिर्फ लायबिलिटीज के बारे में बताया, वहां पर है इसके बारे में, तो ये प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा आपको। अगला वर्ड आपके लिए है नया, क्योंकि नए वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। अगला ट्रेड रिसीवल। तो देखो ट्रेड रिसीवल 2 चीजों से मिलकर बनता है, डेटर और बिल्स रिसीवल से। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको डेटर और बीआर के बारे में बताया था, एक बार दोबारा रिकॉल कर दूं। जैसे मेरा अगर बिजनेस है, तो अगर मैं किसी को उधार बेच रहा हूं तो मुझे उससे पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए डेटर है, ठीक है। और जैसे ये बिजनेस, सपोज करो मैं हूं संजीव, ये मेरा बिजनेस है और मैंने क्या करा, राम को उधार बेचा, तो राम से मुझे पैसे लेने हैं, तो राम मेरे लिए बन गया डेटर। तो डेटर वो पर्सन होता है जिसको आप उधार बेचते हो और जिससे आपको पैसा लेना होता है, वो होता है आपका डेटर। क्लियर बात? अब सपोज करो राम मेरे पास उधार ले मांगने आया, तो मैंने कहा देख भाई मैं तुझे उधार तो दे दूं, पर मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है कि तू पैसा देगा, हो सकता है तू भाग जाए। तो राम ने कहा देखो भैया पैसा लेके क्यों भागूंगा मैं आपका, नहीं जानता क्या पता भाग जाए, एक प्रूफ दे चल। तो मैंने एक कागज पे लिखवाया, कागज पे एक बिल बनता है, मैंने लिखा कि तू मुझे 3 महीने बाद सामान भेजा तो पैसा देगा। उसने कहा ठीक है, वो एग्री हो गया। तो वो जो बिल है उस पर उसको पैसा देना है, तो वो क्या है, बिल रिसीवर। मुझे उस बिल के ऊपर पैसा मिलना है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवर। तो अमाउंट टू बी रिसीव अगेंस्ट बीआर, बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना होता है तो बिल्स रिसीवर। वही कहानी में अगर मैं उसके पॉइंट में सोचूं तो उसको उसी बिल के अगेंस्ट पैसा देना होगा, तो उसके लिए वो बिल बन जाएगा बिल्स पेबल। अब मुझे उस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना है, तो मेरे लिए वो बिल बन जाएगा बिल्स रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल, उधार बेचोगे या तो उधार बेचा तो पैसा लेना होगा, तो डेटर, पैसे के बदले अगर उसने बिल दे दिया तो बिल्स रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल के अंदर 2 चीजें आती है, डेटर और बीआर। क्लियर बात यहां तक? देखो पहले पेज में देखो हमने ये सब पढ़ लिया है। पहला पढ़ा हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंटिटी, सब चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एंटिटी। फिर हमने पढ़ा अकाउंट्स, फिर हमने एसेट्स और उसके टाइप्स पढ़े, ये पहले पढ़ चुके हम। फिर हमने पढ़ा लायबिलिटीज और लायबिलिटीज के टाइप्स। फिर हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवल के बारे में। अगला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, तो जैसे ट्रेड रिसीवल था कि ट्रेड के बदले मिलना है, वैसे ही ट्रेड के बदले पेमेंट भी करनी होती है। तो अगर ट्रेड के बदले पेमेंट करनी है तो दैट इज ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती है, एक आता है आपका क्रेडिटर्स और दूसरा आता है आपका बिल्स पेबल। क्रेडिटर मतलब किसी को आपने उधार बेचा, नहीं सॉरी खरीदा और आपको पैसा देना है, बेचने पे डेटर था। तो उधार खरीदा, जैसे मेरा नाम संजीव, मैंने रिंकी से उधार खरीदा या पिंकी से उधार खरीदा या राहुल से उधार खरीदा, तो उन तीनों को मुझे पैसे देने होंगे, तो मेरी लायबिलिटीज है, तो वो तीनों मेरे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वो होता है जिससे कंपनी उधार खरीदते हैं, जिसको हमें पैसा देना होगा। और वही बिल अगर बन गया बदले में तो वो ट्रेड पेबल
यानी बिल्स पेबल बन जाएगा। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्लियर होगा बात? अगला देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल हो गए, ठीक। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको बता रखा है, आपको पता ही है कैपिटल जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है मालिक, दैट इज मतलब मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। देखो लिखा होगा कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी फॉर्म ऑफ मनी एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, मतलब वो कैश के भी फॉर्म में हो सकता है और या किसी अदर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जो भी चीजें बिजनेस में मालिक लगाता है वो सब आपकी कैपिटल होती है। क्लियर बात? अगला है ड्राइंग। तो इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। दिख रहा है ना पर्सनल यूज? तो ड्राइंग क्या होता है? तो बिजनेस से अगर मालिक कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो आपकी ड्राइंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाया था फर्स्ट लेक्चर में कि सपोज मेरा एक आइसक्रीम पार्लर है और एक दिन मेरे सारे घर के मेंबर आइसक्रीम पार्लर पे आए आइसक्रीम खाने, तो क्या वो लोग पैसे देंगे? क्यों देंगे भाई? अपना ही आइसक्रीम पार्लर, क्यों किसी को पैसा देना पड़े? लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इतना आइसक्रीम जो 5 आइसक्रीम घर मेंबर ने खाया कहाँ गया, तो हम उसको दिखाएंगे ड्राइंग के नाम से। मतलब एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। क्लियर बात यहां तक? देखो उसके बाद अगला रिसीप्ट। तो रिसीप्ट मैंने बता दिया था कि दो तरह के रिसीप्ट होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब कहीं से पैसा मिलना, तो रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट की भी एक छोटा सा लेक्चर है। रिवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस से जो पैसा मिलता है, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। और कैपिटल रिसीप्ट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म की रिसीप्ट होती है, जैसे मशीनरी बेचने से पैसा मिला, बिल्डिंग बेचने से पैसा मिला, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। एक्सपेंडिचर भी हो चुका है आपका। अब आगे बढ़ते, खत्म होने वाला, बस जो वर्ड हो गया उसको दोबारा क्यों बताना है ना, हो गया था आपका। आते हैं रिवेन्यू पे। रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम। देखो रिवेन्यू क्या होता है पहले समझो। तो रिवेन्यू होता है कुछ सामान बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है। देखो लिखा है रिवेन्यू मींस द अमाउंट विच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एडेड टू द कैपिटल। तो मतलब जब भी आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई गुड्स और सर्विस बेचे, उसके बदले जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपका क्या है? रिवेन्यू है। और क्या एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। और एक्सपेंस वो खर्चा है जो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने किया है। तो प्रॉफिट क्या है? तो इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। इट इज अदर वर्ड्स इनकम इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब मैं को छोटी सी हिंदी सी भाषा में समझाता हूँ। सपोज करो ये पेन जो है, ये पेन मैं 10 रुपए का खरीद के लाया, तो मेरा 10 रुपए खर्चा हुआ खरीदने में, 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो 15 रुपए मेरी रेवेन्यू हुई। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का, तो वो मेरा इनकम हुआ। तो रेवेन्यू बेचने के बदले जो पैसा आया, एक्सपेंस जो हमने इस रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्च किया होगा, और जो हमें एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ वो आपका इनकम या प्रॉफिट। तो ये नया वर्ड क्या है भाई? गेन क्या है? तो गेन भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है। जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे अगर आप कमाते हो तो वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन आउटसाइड से अगर आप कुछ कमाते हो तो वो आपका गेन। प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर इज कॉल्ड गेन। एग्जाम्पल फॉर, सपोज करो मेरी मोमोज बेचने की शॉप है, तो मोमोज बेच के जो भी मैं कमाऊंगा वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मैंने बगल वाले की बाइक बिकवा दी, किसी का एसी बिकवा दिया, अपना कोई काउंटर बेच दिया, मतलब कुछ इरेगुलर नेचर की जो कभी कभार कर देता हूं पार्ट टाइम में, उससे अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो वो है गेन। समझ गए होगे? तो बिजनेस में क्या होता है, जैसे किसी की कपड़े की शॉप है, तो कपड़े की शॉप पे वो कपड़ा बेच रहा है, उससे कमा रहा है, वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन किसी दिन उसका एसी खराब था, एसी बेच के कमा लिया, 500,000 का फायदा हो गया, या कुछ और मशीन बेच के कमा लिया। तो कभी कभार होगा ना, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, तो वैसे नेचर के जो प्रॉफिट होते हैं उनको बोला जाता है गेन। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमने आज डिस्कस किया, और इससे पहले भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसी के साथ मतलब चैप्टर 2 ऑलमोस्ट खत्म होता है। बहुत सारे मतलब मेनली हमने बेसिक वर्ड्स कर लिए, अभी भी और कुछ वर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।